नमस्कार दोस्तों, कोरोना स्पेशल हमारे शो डॉक्टर स्पीक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना का टाइम हमें लगभग 1 से 1.5 वर्ष हो चुके हैं इसे झेलते हुए, इससे बचते हुए, इससे लड़ते हुए। बीच में एक ऐसा समय भी आया था जब लोगों ने कोरोना से डरना ही बिल्कुल बंद कर दिया था, सावधानियां बरतनी बिल्कुल भी बंद कर दी थी, जिसका ही नतीजा है जो आज हम कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। ऐसे में अब सिचुएशन ऐसी है कि बिना सावधानी के आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी सिचुएशन होने वाली है। आज का जो हमारा शो है वो स्त्रियों के ऊपर और बच्चों के ऊपर, उनके स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखा जाए इस कोरोना काल में, उसके ऊपर आधारित है। तो आज हमारे साथ हमारे शो में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शोभा शर्मा जी मौजूद हैं। आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और आज आप शोभा शर्मा जी से बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। नमस्ते प्रियल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए। जी, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और स्त्री रोगों से संबंधित जो कोरोना से रिलेटेबल आपको लगता है या फिर बच्चों के स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें आप फ़ोन कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कोरोना से बचने के लिए स्त्रियों को क्या क्या ऐसे अपने लिए सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या कैसे एफर्ट्स करने चाहिए? जी 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 प्रियल जी, महिलाओं को आप देखते हैं कि घर पे भी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हैं और बहुत ही ज़्यादा अपने बच्चों और अपने घर में पुरुष के प्रति बहुत ही ज़्यादा सजग रहती हैं। तो कुछ हाल तक वो अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान नहीं दे पाती, लेकिन उन्हें एक अपना शेड्यूल बनाकर अपने लिए भी योगा, प्राणायाम, मानसिक रूप से अपने फ्री रहने के लिए उन्हें अपने योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। दूसरी चीज़ें, उन्हें कुछ एक अच्छी चीज़ों के बारे में मतलब सोचना चाहिए। अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा जागरूक रहना चाहिए। और जो मास्क पहनना है, अपनी 6 फीट की दूरी जो रखना है, वो उसको हम अपने व्यवहार में लाना है। जी 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 जी। इसके अलावा जैसे किसी महिला को, मान लो चाहे वो गर्भवती है, अगर उन्हें कोरोना हो जाता है तो उन्हें कैसे एहतियात बरतनी चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए? जी, गर्भवती महिला को यदि कोरोना हो जाता है तो गर्भवती महिला अपने आप में ही थोड़ा सा उनका इम्यून सिस्टम, मतलब वो प्रेगनेंसी के कारण उनका थोड़ा कम होता है, इसी कारण उस इन्फेक्शन के प्रति उनको थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिविटी रहती है। तो उन्हें अपने चिकित्सक से उचित सलाह, अगर वो नहीं जा पाती तो एटलीस्ट ऑनलाइन टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से उचित सलाह लेनी चाहिए। और जो प्रॉपर उनकी जो मेडिसिन्स हैं उसे उन्हें प्रॉपर तरीके से उन्हें अपने डॉक्टर से उचित सलाह से लेनी चाहिए। और अपना हर 2-2 घंटे में अपना ऑक्सीजन लेवल देखना चाहिए। और यदि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुरंत अस्पताल में उन्हें भर्ती भी होना चाहिए। जी, तो ये सारी चीज़ें अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, हमारे कॉलर से हम जुड़ते हैं। हेलो 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 जी जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं मंगतूराम ठेलकर से बोल रहा हूँ। मंगतूराम जी ठेलकटी से बोल रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहेंगे आप? मेरे पत्नी को जी मंगतू जी, मैं गुजारिश करूंगी कि अपना सवाल आप एक बार फिर से दोहराएं। मेरे पत्नी जो है किसी का बोली था, अब तो उसको टीका लगवाना है या नहीं लगवाना, उसको जानकारी देना है। जी 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 मंगतू जी, आपकी पत्नी अगर बीपी का दवाई लेती हैं तो उन्हें आवश्यक रूप से टीका लगवाना है, क्योंकि यदि किसी को कोई गंभीर बीमारी है तो उसको सुरक्षित करना और ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए आप उनको ज़रूर टीका लगवाएं। टीका सेंटर में जाके अपने नज़दीकी कहीं पर ज़रूर से ज़रूर उन्हें जितनी जल्दी हो सके टीका लगवाएं। जी जी। और मैम, जैसे गाँव में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ फैली हुई है कि हमें टीका नहीं लगवाना है, हमको ये बीमारी हो जाएगी, वो बीमारी हो जाएगी, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके? जी जी, गांव में आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। और गांव में बहुत ही ज़्यादा भ्रांतियां हैं और कहीं हद तक कहीं शहरों में भी ये भ्रांतियां हैं कि टीका हमें नहीं लगाना चाहिए, या टीका लगने के बाद कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, या जो भी ऐसा। जबकि टीका, समझ लीजिए, आपके लिए एक ऐसा हेलमेट है, हेलमेट की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार से हम गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनते हैं और हमारे जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो अंग है, हमारा सिर है, जो हमारा ब्रेन है, उसकी हमारी सुरक्षा होती है, उसी प्रकार से हमें टीका लगाने से हमें इस कोरोना महामारी से हमें सुरक्षा मिलती है। जी जी जी। तो इसमें कोई डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना एक वीडियो भी बहुत सारे लोग बना के बता रहे हैं कि टीका लगाने से कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने बताया। और डॉक्टर शोभा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कोई स्तनपान कराती है महिला तो उसे टीका लगवाना चाहिए या नहीं?
सरकार की नीतियाँ और जो अभी हमारे पास जो नियम आए हैं उन टीकाकरण के नियमानुसार स्तनपान करने वाली महिला एवं गर्भवती महिलाओं को टीका नहीं लगाना चाहिए। जी जी। तो कितने दिनों तक, मतलब अगर उनका बच्चा बड़ा है, जैसे 1-2 साल तक भी स्तनपान वो कर रहा है, तो उस समय भी उन्हें नहीं लगवाना चाहिए? सावधानी बरतते हुए और उन्हें कोई साइड इफेक्ट ना हो, तो जब तक जहाँ तक हो सके, जब तक वो स्तनपान भी करा रही हैं उसके पश्चात ही उन्हें टीका लगवाना चाहिए। जी जी जी। अगला सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि अगर किसी स्तनपान कराने वाली महिला को कोरोना हो जाता है, तो ऐसे में बड़ी समस्या आ जाती है कि छोटा बच्चा उस पर डिपेंड है, तो कैसे ध्यान रखें, कैसे स्तनपान कराएं उन्हें? जी हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने मैडम जी। ये जो स्तनपान करने वाली महिलाएं अधिकतर हमसे यह सवाल करती हैं, और स्तनपान करने वाली महिला अपने बच्चों को आसानी से स्तनपान करा सकती हैं यदि वो स्वयं कोरोना पॉजिटिव हैं उसके पश्चात भी। और बस उन्हें अपने जो नियम हैं, अपने हाथ धोना है 20 सेकंड तक, और अपना मास्क लगाकर अपने बच्चों को साफ सफाई के तरीके से उन्हें पकड़कर आराम से वो अपना स्तनपान करा सकती हैं। और क्या फिर उसके बाद बच्चे को कुछ सैनिटाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है उसके बाद, स्तनपान के बाद? वो स्वयं पूरे अपने सैनिटाइजेशन के नियमों का पालन करें तो उन्हें सैनिटाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। जी जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। हम जुड़ते हैं हमारे कॉलर से। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मुन्ना मुंगेली डिस्ट्रिक्ट से। जी जी जी, मुन्ना जी बोल रहे हैं मुंगेली डिस्ट्रिक्ट से। बहुत बहुत स्वागत है। क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहिबा से? मैं ये पूछना चाहूँगा जी जी। महिला वैक्सीन लगना चाहिए, ये पूछना चाहूँगा। जैसा कि हमने पूछा था। हाँ, अभी जैसा कि मैडम ने सवाल पूछा था कि स्तनपान करने वाली महिला को टीका लगना चाहिए कि नहीं, तो हमारे पास जो गाइडलाइन आई है शासन की, और मरीजों की ही हित के लिए यह नियम है कि स्तनपान करने वाली महिला को टीका नहीं लगाना है जब तक वो स्तनपान करा रही है। जी जी जी, तो बिल्कुल स्तनपान कराने वाली महिलाओं को टीका बिल्कुल भी नहीं लगवाना चाहिए। और मैम आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि कहा जाता है कि गर्भवती महिला को टीका नहीं लगवाना चाहिए, या फिर अगर वो टीका लगवा लेती है, दोनों डोज के कंप्लीट हो गए हैं, तो कितने दिनों बाद वो कंसीव कर सकती है अगर चाहे तो? अगर कोई सामान्य महिला जो टीकाकरण लगाई हैं, एलिजिबल कपल हैं जिनकी नई शादी हुई है और वह टीका लगाए हैं, तो उन्हें आप आराम से, मतलब वो अपना कंसीव कर सकती हैं। उसमें कोई भी ऐसा कोई भ्रांति नहीं है कि टीका के पश्चात हम बच्चे नहीं ले सकते। वो आराम से अपना फैमिली प्लान कर सकती है। तो मैम कितने दिनों का ये गैप हो सकता है इस बीच की टीका लगने के? टीका लगने के बीच ऐसा कोई गैप का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप टीका लगने के पश्चात भी कभी भी आप ले सकते हैं, बच्चे कभी भी ले सकते हैं। हाँ, कभी भी। जी जी जी। मैम आपसे ये जानना चाहूँगी कि लॉकडाउन के ड्यूरेशन में जो महिलाएं हैं वो अक्सर सारे लोग घर पे रहते हैं, तो घरेलू हिंसा का भी वो बहुत शिकार हो रही हैं जैसे कि सुनने में आता है, तो वो अपना स्वास्थ्य और अपने मानसिक स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रख सकती हैं? जी, अब महिलाएं घर पे रहती हैं और घर से बाहर ज़्यादा निकल नहीं पाती, और हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाएं तो अधिकतर ऐसी ही हैं जो कि हाउस वाइफ हैं, घर पे ही रहती हैं। और अभी क्या पुरुषों के पास एक तो धन की कमी हो गई, ऊपर से बेरोजगारी हो गई, वो घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, कुछ नशे के आदी रहते हैं, तो उसके कारण महिलाओं को ही उसका सामना करना पड़ता है और घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। लेकिन फिर भी उन महिलाओं को यह संदेश देना चाहूँगी कि अपने अधिकारों को पहचान कर अपने निकटतम आंगनबाड़ी मितानिन की सहायता से हमारी महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पे कॉल करके अपना उचित उनसे सहायता प्रदान अपना कर सकती हैं, वो ले सकती हैं। जी जी जी। मैम हमारे कॉलर से जुड़ते हैं हम। हेलो जी जी, इनका कॉल। हेलो हेलो जी जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं राजेश जानकी से बोलता हूँ। जी जी, राजेश जी जांजगीर चांपा से हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या पूछना चाहेंगे आप? मेरा सवाल है, मेरे को एलर्जी है, 2 साल करते तो मैं टीका लगवा सकता हूँ? स्किन एलर्जिक है और टीका लगवा सकते हैं या नहीं? अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल है राठौर जी। बहुत लोगों के मन में भ्रांति रहती है कि एलर्जिक हैं तो टीका लगवाना चाहिए कि नहीं। देखिए, टीका लगने से ऐसा कोई वो नहीं है कि आपकी एलर्जिक कंडीशन कुछ बढ़ जाएगी। फिर भी आप एहतियात बरतने के लिए आप अपने किसी
चिकित्सक से जिनसे आप हमेशा दिखाते हैं उनसे एक बार राय लेके आप टीका लगवा सकते हैं। जी जी। तो अगर कोई भी समस्या होती है तो आप अपने निजी डॉक्टर से या फिर कोई भी आपके पहचान के डॉक्टर है, आप उनसे राय ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि खुद की समझ से कुछ करना हो सकता है, बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। और डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि लॉकडाउन में ये चीज़ सुनने को काफ़ी मिला है कि जन्म दर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, महिलाएं प्रेगनेंसी का भी शिकार हो जाती हैं, STD का भी शिकार हो रही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? बहुत ही सही सवाल है। महिलाएं घर पे रहती हैं जिसके कारण उनकी अवांछित प्रेगनेंसी है और सही तरीके से फैमिली प्लानिंग मेथड्स का यूज़ नहीं हो पाता, या उन्हें जानकारी का अभाव रहता है या अशिक्षता रहती है जिसके कारण वो इस चीज़ का प्रयोग नहीं कर सकती। लेकिन उसी चीज़ के ये जानकारी देना चाहूँगी कि अपने निकटतम जो भी स्वास्थ्य केंद्र हैं उनसे या फिर अपने किसी निकटतम डॉक्टर से ये सलाह लेकर और उचित फैमिली प्लानिंग मेथड का उपयोग करेंगे तो वह अवांछित प्रेगनेंसी से भी बचेंगी और साथ ही STD और RTI से भी उनका बचाव होगा। जी जी। मैम, जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो हेलो। जी जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं जगदलपुर बस्तर से बोल रहा हूँ। जी जी, जगदलपुर से महेंद्र जी बोल रहे हैं, क्या जानना चाहेंगे? जी जी महेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए आप डॉक्टर से। क्या है मैडम? जी कोरोना निकला पॉजिटिव जी। कब लगेगा मैडम, ये पूछना। जी महेंद्र जी, आपका कोरोना पॉजिटिव जिस तारीख के आपको रिपोर्ट आपने कराया होगा, टेस्ट कराया होगा, या तो उस रिपोर्ट से आप 45 दिन गिन लीजिए तो 45 डेज़ के बाद, या फिर आप जब अपना 14 से 17 दिन का जो आइसोलेशन का पीरियड है उसको ठीक होने के पश्चात आप 1 महीना गिन लीजिए, उसके पश्चात आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। जी। और डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर कोई गर्भवती स्त्री है, उसे अगर कोरोना हो जाता है तो क्या वो होम आइसोलेशन में रहकर अपने आप को ठीक कर सकती है, और क्या क्या उसे सावधानियाँ रखनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए अपनी? जी हाँ, गर्भवती महिला, वैसे अभी हम अपने खुद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी जहाँ पर मैं पदस्थ हूँ वहाँ के भी आसपास में ऐसी कई महिलाएं थी जो गर्भवती थी और पॉजिटिव हुई और घर पर ही ठीक हुई। आप घर पे एक अच्छा साफ सुथरा अपने रूम में होम आइसोलेशन जैसा जो नियम है होम आइसोलेशन के, उसका हमको पालन करते हुए उस रूम में हमको अलग से रहना है, और ज़रूरी दवाइयाँ के साथ साथ हमें ऐसा इम्यूनिटी बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थों का भी सेवन करना है। और उसके अलावा भी गर्भवती महिलाएं एक्सरसाइज तो नहीं कर सकती, लेकिन लाइट एक्सरसाइज, योगा जो भी है जो उनको कर सकती हैं, अपने डॉक्टर अपने चिकित्सक की सलाह से अगर उसको भी करें तो वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगी और उचित भोज्य पदार्थों के सेवन से शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगी। और अपना ऑक्सीजन लेवल जो कि हम पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से जो हम देखते रहते हैं 4-4 घंटे में, वो अपने आइसोलेशन के जो चिकित्सक हैं उनको भेजें और उस चिकित्सक के माध्यम से उनको अपनी रिपोर्ट मिलती रहेगी। और अगर यदि कोई भी उनको स्वास्थ्य में उनके कोई भी हानि हो रही होगी तो वो तुरंत अस्पताल भी जा सकती हैं। जी जी मैम, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि काढ़ा पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है, पहले हम हमारे कॉलर ले लेते हैं, उसके बाद जानेंगे इसका जवाब। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्ते, मैं छाया बोल रही हूँ रायपुर से। नमस्ते छाया जी, रायपुर से बोल रही हैं, क्या जानना चाहेंगी? मेरी बेटी है 22 साल की, तो मैं ये जानना चाहती थी कि उसको मैं टीका लगवा सकती हूँ कि नहीं जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है तो टीका नहीं लगवाना चाहिए, तो ऐसा सही है क्या? ये बहुत बड़ी भ्रांति है जो इस वक्त बीच में फैल गई थी मैम, तो जानना चाहेंगे हम। देखिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है हमारी बॉडी का, और उसका टीका से कोई लेना देना नहीं है जी। वो एक अलग फिजिकल प्रक्रिया है और आप उस पीरियड में भी आराम से टीका लगा सकती हैं और उसमें टीके का कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं है। जी जी मैम, अब लोग ये भी कहते हैं कि इसके आसपास इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो क्या ये सच है कि पीरियड्स के दौरान इम्यूनिटी पे कुछ प्रभाव पड़ता है लड़कियों के? अब आजकल आप जान तो रहे हैं, अब लड़कियों का आजकल का खान पान ऐसा रहता है कि थोड़ा सा जंक फूड की तरफ उनका रुझान ज़्यादा रहता है, हेल्दी डाइट्स थोड़ा कम ले लेते हैं जी। तो उनमें आयरन की कमी रहती है, तो इसी कारण पीरियड्स के समय उन्हें थोड़ा सा कमजोरी महसूस होती है। लेकिन अब वो अपनी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी प्रतिरोधक रोग प्रतिरोधक क्षमता, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन बॉडी टू बॉडी डिफरेंट रहती है, अलग रहती है, तो वह चाहे तो आराम से मतलब उस चीज़ को मतलब टीका को अपने लगवा सकती हैं। ठीक है,
यानी वो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, उस समय इम्यूनिटी कम हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जी जी। तो मैम कॉलर से पहले मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि जैसे कि काढ़ा पीते हैं लोग, तो ये सच में कारगर होता है काढ़ा पीना? जैसा कहा गया है कि जो कोरोना वायरस है वो गर्माहट में या भाप लेने से या हमें जो भी हम अपने गर्म चीज़ें पेय पदार्थ हैं या चाय लेने से या कॉफ़ी या जो भी, उससे हमको थोड़ा उसमें राहत मिलती है, क्योंकि वो वायरस हमारे नाक और गले में लगभग 3 दिन तक वह जीवित रहता है। तो जहाँ तक मैं भी मानती हूँ कि हमें काढ़ा और ये गर्म पेय पदार्थों से हमें उसमें बहुत राहत मिलेगी। जी जी। तो जैसे कि गर्भवती महिलाओं की बात आती है, तो क्या उनके लिए ठीक होता है काढ़ा लेना, या कितनी मात्रा में वो ले सकती हैं? देखिए, गर्भवती महिलाएं एक बार काढ़ा तो मैं खैर नहीं कहूँगी, कुछ चीज़ें उनको गर्म कर सकती हैं जी, क्योंकि मैं पहले ही कही कि हर किसी का शरीर एक जैसा नहीं रहता। लेकिन यह है कि वह चाहे तो जो हमारे छत्तीसगढ़ी जो गर्म पेय पदार्थ जिसमें ब्लैक टी है, लाल चाय बोलते हैं जिसे, उसे वो आराम से हमेशा पी सकती हैं, जिससे वो थोड़ी स्वस्थ भी रहेंगी, इम्यूनिटी भी उनकी बढ़ेगी। जी जी। मैम अब मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि वर्क फ्रॉम होम जैसे अभी चल रहा है मोस्टली, तो ऐसे में महिलाओं को बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, ऑफिस का काम भी संभाल रही है, घर पे सारे लोग रह रहे हैं, तो काम डेफिनेटली बहुत बढ़ जाता है। तो उन्हें अपने शरीर का कैसे ध्यान रखना है, मानसिक और शारीरिक तौर पर वो कैसे बैलेंस बना कर रख सकती हैं, स्वस्थ रह सकती है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है यह, क्योंकि हर वर्किंग वुमेन थोड़ा सा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करती है कि उसको शारीरिक तो थकान होती है और मानसिक भी थकान होती है। और देखिए, अब एक शेड्यूल में अगर हम चाहें ना, इस लॉकडाउन में जैसे घर पे रहें तो हमारा थोड़ा टाइम टेबल हमारा ख़राब हो जाता है। हम एक निश्चित टाइम टेबल बनाकर अगर हम चलें, अपना जो भी अपने योगा है, प्राणायाम करें, और उसके पश्चात हमारे घर के भी लोग जो हमारे घर में छोटी छोटी कामों में यदि हमारी मदद करें तो हम उस चीज़ों से आसानी से हम उसका हल निकाल सकते हैं और बहुत ही आसानी से हम उसको उस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। तो सच में अगर घर के लोग थोड़ी सी भी मदद कर दे तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाता है। मैम हमारे अगले कॉलर से जुड़ते हैं हम। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी जी, क्या नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम मेरे माँ टीका जी, तो टीका लगवाया तो 12 से बुखार आ रहा। अच्छा, उन्हें बुखार आ गया टीके के बाद? टीके के बाद ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ। जी जी। मैम ये जानना चाह रहे कि बहुत ज़्यादा उनको थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ गई थी टीका लगवाने के बाद। जी पूछिए। लवकुश जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं आ पा रही है, हम आपको क्लियर सुन नहीं पा रहे हैं नेटवर्क की वजह से। ये मैं बोल रहा हूँ मैं जी, तो लगवाया था तो जी जी जी। मैम शायद वो बीपी से रिलेटेड कुछ उनको प्रॉब्लम हो रही है टीका लगवाने के बाद, ये जानना चाह रहे हैं इसके लिए। ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम टीका लगाने के पश्चात यह सोचते हैं कि कुछ दवाइयों को हमको बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो भी हम दवाइयाँ ले रहे हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन की हो, शुगर की हो, हमें एज़ यूजुअल हम उसी रूटीन में उस दवाओं को हमको लेना है। और रहा बात बुखार, सिर दर्द या नॉर्मल हाथ पैर दर्द, वो टीका लगने के पश्चात ये नॉर्मल है, ये हमको ये सारे सिम्टम्स नॉर्मल हैं, ये हमको आ सकते हैं 1-2 दिन, जिसके लिए हमको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमको बस एक पैरासीटामॉल की गोली ही लेना है उसमें, और ज़्यादा वो नहीं। और ज़्यादा अगर कुछ आपको लगता है तो आप निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपने चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं। जी जी जी। मैम अब हम बच्चों के तरफ चलते हैं कि बच्चों की कैसे सुरक्षा की जाए इस कोविड-19 के वायरस से? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मैडम, और यह बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि माएँ सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए ही चिंतित रहती हैं। और बच्चे जैसे अगर हमको नॉर्मल जैसे बच्चे को घर में हम रख रहे हैं, तो देखिए बच्चे इतने अच्छे वो होते हैं कि ना, उनको आप जो चीज़ सिखाएंगे बहुत जल्दी सीखते हैं। तो हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग, आप उनको व्यवहार में ला देंगे तो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। बच्चों को जैसे भीग रहे हैं, गीला हो रहे हैं, तो उन्हें तुरंत उनके कपड़े बदल दें। कुछ आवश्यक दवाइयाँ हैं जो आप घर पे रखें, जिनसे बच्चों को यदि आपको जनरल कुछ बुखार है, सर्दी हो रही है, तो आप तुरंत उन्हें दे सकें। और उसके पश्चात भी यदि उन्हें सर्दी खांसी से बचाएं, उन्हें ठंडी चीज़ें ना दें, उन्हें अच्छा इम्यूनिटी से भरपूर, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन प्रदान करें ताकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे।
जी जी। तो अगर बाई चांस किसी बच्चे को कोविड हो जाता है तो फिर कैसे उनकी देखभाल कर सकते हैं? जी, यदि कोई बच्चा यदि कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो मैं तो बोलती हूँ कि सबसे पहले तो ज़रूर अपने किसी पीडियाट्रिशियन से या किसी चिकित्सक से ज़रूर आप सलाह लीजिए कि आप उसको होम आइसोलेशन में रख सकती हैं कि नहीं। यदि अगर वो होम आइसोलेशन की आपको परमिशन देते हैं तभी आप उन्हें रखिए, नहीं तो अन्यथा आप उन्हें हॉस्पिटलाइज करा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चिकित्सक की देखरेख में उनका ज़्यादा अच्छे से उनकी देखभाल हो सकेगी, हो पाएगी। जी जी। तो अगर जिनके माता पिता को कोविड हो गया है तो ऐसे बच्चों को हम कैसे उसका ध्यान रख सकते हैं? और क्षमा चाहूँगी मैम, हमसे एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो। जी जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी जी, क्षीर सागर जी, क्या जानना चाहेंगे आप डॉक्टर से? जी मैं बताना चाहूँगा, मेरे घर वाले को मतलब सर्दी और बुखार हमें 15 दिन पहले जी, और उसके बाद अभी कुछ नहीं है, रिपोर्ट भी निगेटिव है, कोरोना रिपोर्ट भी। हाँ, सीने में दर्द हो रहा है। लेकिन सीने में दर्द हो रहा है उन्हें? जी जी, तो इंजेक्शन लगा? ऐसा है कि उनको सर्दी खांसी 15 दिन तक था, लेकिन आप बता रहे कि सीने में दर्द है, तो उनकी कुछ और थोड़ी सी मेडिकल जांच उनकी कुछ करानी पड़ेगी हमें। हो सकता है कि वो नॉर्मल गैस्ट्राइटिस हो या नॉर्मल चेस्ट पेन हो, तो ईसीजी एक करा सकते हैं आप किसी निकटतम चिकित्सक से ही सलाह ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि उनको कहीं कुछ और तो नहीं। और आप जो टेस्ट कराए होंगे तो वो टेस्ट भी कौन सा कराए होंगे, या एंटीजन है टेस्ट या RT-PCR कराए हैं कि नहीं, क्योंकि कभी कभी एंटीजन में नेगेटिव आ जाता है और हमारा RT-PCR टेस्ट हमारा कराना अनिवार्य हो जाता है। तो एक बार आप उसको भी थोड़ा सा चिकित्सक से सलाह लेके करवा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी जी। तो आज हम डॉक्टर शोभा शर्मा जी से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बातें कर रहे हैं। तो मैम, जैसा कि हमारे पास वक्त की कमी है, तो अंत में मैं एक संदेश चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए दे पाएँ जिसे वो फॉलो करें। जी जी, अभी कोरोना वायरस में तो आप सब जान रहे हैं कि हमें क्या करना है कि मास्क हमें पहनना जरूरी है, लोगों से हमें 6 फीट की दूरी बनाना जरूरी है। यदि अगर आपको कोरोना हो गया, होम आइसोलेशन में है, आप जो भी अपना ऑक्सीजन लेवल देख रहे हैं, तो आप एक बार बैठे स्थिति में, क्योंकि जनरली लोग बैठे स्थिति में देखते हैं और चल कर नहीं देखते, कम से कम आप 6 मिनट तक पैदल चल कर भी उसको जाँच कर देखें। यदि उसके बावजूद भी आपका 94 से कम आता है तो आप ज़रूर अस्पताल में जाएँ। और जितना हो सके आप ऐसे ही मतलब भोज्य पदार्थ खाएं जिसमें प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ, क्योंकि जनरली हमारे छत्तीसगढ़ के भोजन में प्रोटीन की कमी रहती है, तो आप विशेष ध्यान देकर उसे ज़रूर खाएं ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ सके और आप इस रोग से बच सके और सुरक्षित रह सके। जी जी। तो डॉक्टर शोभा जी जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, वो हमारे स्टूडियो आई और बहुत सारी जानकारी दी मैम। तो यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से कहूँगी कि आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।